गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पहले अपन ने पढ़ी थी स्वर संधि, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्याकरण की तरफ से और प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि का। तो अपन स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। तो इसकी परिभाषा दो शब्दों के मेल में, व्यंजन के बाद दो शब्दों के मेल में, व्यंजन के बाद यदि किसी व्यंजन या स्वर के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में था कि स्वर संधि में क्या था? स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर के मेल से जो परिवर्तन या विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते थे। अब व्यंजन संधि में पहला तो होगा व्यंजन, पहला क्या होगा? व्यंजन। उसके बाद में या तो स्वर आए या व्यंजन आए, उससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन पहले तो क्या होगा? व्यंजन होगा। व्यंजन जैसे व्यंजन होगा, उसके बाद में जो भी उसके बाद में स्वर या व्यंजन आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद में स्वर या व्यंजन आए उससे जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। कैसे? जैसे एक उदाहरण देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं, जैसे दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर का बन रहा है दिगंबर। दिगंबर, 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 दिक प्लस अंबर दिगंबर। ठीक है, दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर बन रहा है। दिक का क्या है? व्यंजन। उसके बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। उसमें क्या था? यहाँ पे भी स्वर था और यहाँ पे भी स्वर आता है, उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहलाता है। लेकिन व्यंजन में हमेशा आगे व्यंजन ही होगा, उसके बाद में या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो उससे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन को हमेशा हलंत के साथ लिखा जाता है। व्यंजन के साथ हमेशा ऐसा हलंत लिखा जाता है, वही व्यंजन कहलाता है। अपन ऐसे लिखते थे क, इसमें मतलब अ मिला हुआ होता था। क्या था? अ मिला हुआ था। व्यंजन को हमेशा हलंत के साथ ही अपन लिखते हैं। तो आज अपन ये छोटी सी इंपोर्टेंट वर्ण तालिका के बारे में जानकारी करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। वर्ण में क वर्ग कौन सा होता है? क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? द वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? प वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन संधि पढ़ने से पहले इसके बारे में अपन को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। पहला वर्ण कहलाता है क कहलाता है, दूसरा वर्ण क कहलाता है, तीसरा वर्ण ग कहलाता है, चौथा वर्ण ग कहलाता है और पांचवा वर्ण अंग कहलाता है। ऐसे मतलब क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पांचों के ये सामने लिखे हुए 5 वर्ण अंग कहलाता है। च वर्ग में च, छ, ज, ज, ये 1 2 3 4 5 कर्म से ऐसे ही होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण ये वर्ग होते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध और न होते हैं। प में प, फ, ब, भ और म होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन ये र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व और उसमें व्यंजन श, 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 ह। व्यंजन को हमेशा किसके साथ लिखा जाता है? हलंत के साथ लिखा हुआ होगा। व्यंजन संधि में जब भी आपको ऐसा हलंत के साथ ही व्यंजन संधि आपको मिलेगी। तो ये हो गए, क्या हो गए? वर्ण हो गए, व्यंजन हो गए। व्यंजन किसको? स्वर तो आ ई को कहते हैं और व्यंजन क वाले व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं, 33 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं व्यंजन? 33 होते हैं। हाँ, तो अपन पढ़ रहे व्यंजन संधि के नियम। तो पहला अपन ने पढ़ा था व्यंजन के बारे में, व्यंजन का परिचय लिया था। अब अपन पढ़ रहे व्यंजन संधि के नियम कि व्यंजन संधि के नियम कौन कौन, कितने नियम होते हैं, कितने। तो व्यंजन संधि का अपन पहला नियम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि यदि वर्ग क, च, ट, त, प का के पहला वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग तो क, च, ट, प का
मतलब पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर से या किसी व्यंजन के तीसरे या चौथे वर्ण से, स्वर या तो किसी स्वर से हो रहा या किसी वर्ग के तीसरे व्यंजन का, या तो स्वर से हो रहा या किसी वर्ग के व्यंजन के किसे तीसरे या चौथे वर्ण। तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा होता है? तीसरा और चौथा ग और घ, ज और ज, ड और ढ, द और द और ब और ब। तीसरा या चौथे वर्ण से या फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व से हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रथम वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण यह है, इसी के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। अब सुनना कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। अब क है यहाँ, तो क का तीसरा वर्ग कौन सा है? वर्ण कौन सा है? क वर्ग का ग है, तो दी क व्यंजन में हमेशा हलंत से शुरू होता है अक्षर, दिक प्लस अंबर। अब यहाँ उसी वर्ग का तीसरा होगा, या स्वर से हो रहा है, या तो इसका मेल किससे हो रहा है? या तो स्वर से हो रहा है, स्वर से होगा तो भी यही होगा, और व्यंजन से होगा, व्यंजन के तीसरे और चौथे वर्ण से होगा तो भी यही होगा, और किससे हो रहा है? ये रलव से हो रहा है तो भी यही होगा। तो दिक प्लस अंबर से क्या बन रहा है? दिगंबर बन रहा है। अब ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, तो इसमें क का ग हो रहा है, क का क्या हो रहा है? ग हो रहा है। अब अपन आगे चलते हैं, अच प्लस अंत, च का किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है तो अजंत बन रहा है, अजंत। अच प्लस अंत क्या बन रहा है? अजंत बन रहा है, अजंत बन रहा है। तो चे का क्या बन रहा है? चे का मेल अ से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो चे का जे वर्ग बनता है। यहाँ कौन सा होता है? या तीसरा या चौथा अक्षर भी होता तो भी यही कंडीशन होती, चे का ज ही बनता। अब षट प्लस ऋतु, ट का री से मेल हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो ट का कौन सा हो रहा है? ट का तीसरा अक्षर कौन सा है? ट का ड हो रहा है, ट का ड हो रहा है। षट ऋतु का षड ऋतु हो रहा है, षड ऋतु हो रहा है। अब उत प्लस घाटन, ये त है, त का मेल किससे हो रहा है? घाटन से, ग से किससे हो रहा है? ग से, चौथे अक्षर से हो रहा है। यहाँ देखिए चौथे अक्षर से हो रहा है, क, ख, ग और ग चौथे अक्षर से हो रहा है, तो उत प्लस घाटन, तो क्या बन रहा है? त का तीसरा द घाटन, द बन रहा है, तो उद घाटन। चौथा है अप प्लस धी, अप प्लस धी, त, थ, द और ध से हो रहा है, तो अप प्लस दी, अबदी का बन रहा है, अबदी ब का बन रहा है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि पहले वर्ग में मतलब क, च, ट, प का मेल या तो किसी स्वर से होगा, या व्यंजन के तीसरे या चौथे वर्ण से होगा, या यर लव से होता है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग, ज, ड, ढ, द और ब होगा। मतलब उसी वर्ग का क है तो ग होगा, च है तो ज होगा, त है तो ड बनेगा, प है तो क्या बनेगा? प है तो ब बनेगा, और यह है तो ल बनेगा। यह है तो क्या बनेगा? प है तो ब बनेगा, और त है तो द बनेगा, और ट है तो ड बनेगा, च है तो ज बनेगा, और ग है तो ग बनेगा। मतलब उसी का तीसरा बनेगा जो वर्ग में यहाँ होगा, इसी का तीसरा बनेगा। यहाँ क है तो ग बन गया, च है तो ज बन गया, ट है तो ड बन गया, और त है तो द बन गया, और प था तो ब बन गया। इसी का मतलब तीसरा बनेगा। व्यंजन संधि का नियम एक यही कहता है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। हाँ, व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, पहला वर्ण कौन सा वर्ग का? ग, च, ट, ते और प का मेल किसी वर्ग के पंचम वर्ण से होता है। पंचम मतलब अंतिम वर्ण, म से ऐसे मतलब उससे होता है, अंतिम वर्ण से हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। कैसे कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल पंचम वर्ण से हो रहा है, म पांचवा वर्ण है, तो उसी का क्या बन रहा है? उसी का पांचवा बन रहा है। तो वाप प्लस मैं, क का कौन सा पांचवा? ड, क का पांचवा कौन सा? ड, तो
क किसमें बदल रहा है, ड, वाक प्लस मय, वाडमय, वाक प्लस मय, वाडमय। षट प्लस मुख, षट प्लस मुख, षणमुख, षट प्लस मुख, षणमुख। ट, ट बन रहा है पहला अक्षर, ये इसे मिल रहा है पंचम वर्ण से हो रहा है, तो इसका पहले वर्ण का मेल पंचम वर्ण से हो तो क्या होता है, पहले वर्ण के स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर उसी का क्या बन जाता है, उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। तो क का किससे हो रहा है, मेल क का मैं से हो रहा है, तो क्या बन रहा है, मतलब इसका मेल, पहले वर्ण का मेल किसी पांचवें वर्ण से हो तो अंतिम वर्ण के पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम हो जाता है। क का मेल म से हो रहा है तो भाग मैं, क का क्या बन रहा है, ड बन रहा है। अंतिम वर्ण का मतलब अंतिम वर्ण का मेल हो रहा है, ट का हो रहा है तो क्या बन रहा है, उसी का पांचवा बन जाता है। त का हो रहा है तो त का न बन जाता है, और म का हो रहा है तो म का क्या बन जाता है, म का क्या बन जाता है, प का क्या बन जाता है, प का म बन जाता है, प का क्या बन जाता है, म बन जाता है। प का क्या बन जाएगा, म बन जाएगा। वाक प्लस मय, वाडमय, क का ड बन रहा है। षट प्लस मुख, षणमुख बन रहा है। शत प्लस मति, षणमति बन रहा है। अप प्लस मय, अमय बन रहा है। अप प्लस मय, अमय में, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण का मेल पंचम वर्ण से हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब अपन व्यंजन संधि का अगला नियम, हम ते संबंधी नियम पढ़ रहे हैं। तीसरा नियम त संबंधी नियम है। अगर ते के पश्चात, किसके पश्चात, त के पश्चात, त के पश्चात, त के पश्चात अगर ल है, त के पश्चात ल है तो ल बन जाएगा ऐसा। त के पश्चात ज है तो भी तो ज बन जाएगा। त के प्लस त या ड है, त के पश्चात क्या है, त के बाद में त ट या ड है तो ट का ट होगा तो ट बन जाएगा, ड होगा तो ड बन जाएगा। अगर त के बाद में स है तो चच बन जाएगा। त के च के बाद, त के बाद में स है तो चच बन जाएगा। अगर त के बाद में च और छ है, त का मेल होगा त होगा तो च बन जाएगा, और त के साथ में छ होगा तो छ बन जाएगा। और त के बाद में क्या, त के बाद में ह है तो दद बन जाएगा। अगर त के बाद में ह है, त का मेल ह से होता है तो दद बन जाएगा। इसमें अब 6 नियम हो रहे, 5 नियम हो रहे, 6 नियम हो रहे कि ते के बाद में ल है तो ल बन जाएगा, त के बाद में ज है तो ज बन जाएगा, त के बाद में अगर ट है तो ट बन जाएगा, त के बाद में ड है तो ड बन जाएगा, त के बाद में श है तो चच बन जाएगा, त के बाद में चच है तो चच बन जाएगा, और त के बाद में ह है तो दद बन जाएगा। तो अपन उदाहरण देखते हैं। त के साथ में क्या, उत प्लस ले, क्या है, उत प्लस ले, उत प्लस ले, उल्लेख। त के बाद में ल है, त के बाद में ल है तो यह आधा ल बन जाएगा, उल्लेख। त के बाद में ल है तो क्या बन जाएगा, आधा ल बन जाएगा, उल्लेख। त का क्या बन रहा है, ल बन रहा है। सत प्लस जन, त के बाद में ज है तो ये आधा ये ज बन, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही ज होंगे तो भी यही ज बनेगा। तो त का ज बन रहा, सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। तत् प्लस टिक्का, तत् प्लस टिक्का। त के बाद में ट है, त के बाद में ट है तो ट बन जाएगा, और त के बाद में ड है तो ड बन जाएगा, सीधा नियम। उत प्लस डन, इसमें ट है, इसमें ड है तो इसमें ट बन गया, हाफ ट बन गया, इसमें हाफ ट बन गया, आधा ट बन गया। त का ये त के बाद में ट था तो ट बन गया, त के बाद में ड था तो ड बन गया। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, स है तो चच बन जाएगा, उच्छ्वास। त के बाद में स है तो चच बन जाएगा, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास का क्या बन रहा है, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास क्या बन रहा है, उच्छ्वास। उत प्लस चारण। अब अपन बाद में चलते, त के बाद में च है तो छ बन, च और च है तो च बन जाएगा। यहाँ क्या है, च है तो क्या बनेगा, च बनेगा। तो उत प्लस चारण, त का च बन रहा तो उच्चारण, क्या बन रहा, त का च बन रहा आधा तो ये उच्चारण।
पद प्लस हती, त के बाद में ह है तो क्या बनेगा, त का दद बन जाएगा। तो दद ये बन गया दद पद्धति, पद प्लस हती पद्धति बन गया ह है तो ह के जगह ह प्लस त से क्या बन गया, दद बन गया पद्धति। तो हमने व्यंजन संधि का क्या बना, त के बाद में ल है तो ल बन जाएगा, त के बाद में ज है तो ये ज बन जाएगा, त के बाद में ट है तो यह ट बन जाएगा, त के बाद में ड है तो ये ड बन जाएगा, त के बाद में स है तो चच बन जाएगा, त के बाद में च है तो च बन जाएगा, त के बाद में ह है तो दद बन जाएगा। यही नियम त संबंधी नियम था। त के साथ में ल का मेल होगा तो ल बन जाएगा, त के साथ में जे का मेल हो तो ज बन जाएगा, त के बाद में ट ड का मेल हो तो ट ड बन जाएगा, त के बाद में स का मेल हो तो छच बन जाएगा, और त के बाद में च और छ का मेल होता है तो च और छ बन जाएगा, और त के साथ त का मेल ह के साथ होता तो दद बन जाएगा। ये उदाहरण अपन ने समझे त संबंधी नियम वाले। तो अपन ने विसर्ग संधि के कुछ नियम पढ़े हैं, तो आपको किसी को समझ में नहीं आए, व्यंजन संधि के अपन ने कुछ नियम पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। अब आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।